हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है। आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर में youtube.com ये साइट टाइप करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर टाइप करिए मिनेश MINESH स्पेस सचान और आप देखेंगे मिनेश सचान नाम से साइट खुल गई है। आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको वहां से ना दिखाई दे तो आप देखिए यहाँ पर भी नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ एक बेल का साइन है, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन साइन है जिससे आपको अगर कोई भी नया चैनल या नया कोई भी वीडियो अपडेट होता है तो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को ये सारे चैनल्स में एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप इसी के अंदर प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी, इंटरनेट, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एक्सेल। इसमें हम रिसेंटली कुछ नई कैटेगरीज भी जोड़ने जा रहे हैं जैसे एनिमेशन, बेसिक कंप्यूटर्स और ओ लेवल। ये सारी चीजें आपको उनका भी फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई एक कैटेगरीज पढ़नी है जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, तो आप फोटोशॉप खोलेंगे, आपको उसके अंदर के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी चैप्टर को क्लिक करके उसका फायदा उठा सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। हर चैप्टर के नीचे भी आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मेनू बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मेनूज होते हैं ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए कौन कौन से मेनूज हैं। ये ऊपर का सबसे ऊपर का बार आप देख रहे होंगे जो हाईलाइटेड है, ये पोर्शन जो हाईलाइटेड है यही आपका मेनू बार कहलाता है। इसमें अलग अलग मेनूज आपको दिख रहे होंगे। आप लोगों को पहले दिख रहा होगा होम मेनू, उसके बाद फिर आप लोगों को दिख रहा होगा इंसर्ट मेनूज। तो ये किस तरीके से पहले तो ये जान लीजिए कि कौन कौन से मेनूज होते हैं। एक होम है हमारे पास, एक इंसर्ट मेनू है, एक पेज लेआउट मेनू है, रेफरेंसेस मेनू है, मेलिंग मेनू है, रिव्यू है, व्यू है, डिजाइन है और लेआउट है। तो ये हमारे पास वो मेनूज हैं। अब एक बार इनको जरा काउंट भी कर लीजिए कि ये टोटल नंबर ऑफ मेनूज कितने हैं। तो आप देखें तो 3 3 6 3 9 9 मेनूज हैं। ये स्पेशली मैंने आपको काउंट कराया बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल नंबर ऑफ मेनूज कितने होते हैं। क्लियर हुआ? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहला जो मेनू आता है वो है होम मेनू। होम मेनू बहुत ही इजी और बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेटिंग मेनूज है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा होम मेनूज, और होम मेनूज में बहुत सारे कमांड्स भी आते हैं। इसमें 5 अलग अलग ग्रुप्स हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड, उसके बाद सेकंड ग्रुप है फॉन्ट, थर्ड ग्रुप है पैराग्राफ, फोर्थ ग्रुप है स्टाइल और लास्ट ग्रुप है एडिटिंग। ये 5 अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप से शुरू करते हैं। क्लिपबोर्ड वाला जो पोर्शन है वो सबसे पहला वाला पोर्शन है, ये वाला। आप लोगों को कॉपी करना, कट करना, ये सब काम इसी का रहता है। कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, सेलेक्ट करके कट करके पेस्ट कर दीजिए, और आप चाहें तो फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लिपबोर्ड मेनू से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है अगला आप लोगों का फॉन्ट वाला। फॉन्ट वाला मेनू ऑप्शन भी आप लोग जानते हैं जिसमें कि फॉन्ट की सेटिंग्स और ये सारी चीजें आती हैं, जैसे अलाइनमेंट वगैरह, सेंटर लेफ्ट राइट करना, और सॉरी वो नहीं है, वो तो आपका पैराग्राफ में है। फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फॉन्ट मेनूज में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये इजी है, इस पे ज्यादा डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। और जो अच्छा है ये है अच्छा, इसे कहते हैं हम लोग चेंज केस। आपके पास ये कुल मिलाकर इस तरीके से 5 केसेस हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अगर आपने कोई चीज पीछे सेलेक्ट कर रखी है और सेलेक्ट करने के बाद लोअर केस कर दी तो देखिए सब कुछ स्मॉल लेटर पे हो गया, और अगर अपर केस कर दिया तो सब कुछ कैपिटलाइज हो गया। उसी तरीके से अगर कैपिटल ईच वर्ड कर दिया तो आप देखेंगे जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है पीछे, उस शब्द में हर चीज या उस शब्द का हर पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, जो कि आप लोगों को इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें देखिए फ्रॉम, द, स्टार्ट मेनू, एफ कैपिटल है, द का टी कैपिटल है, इस तरीके से। तो ये चेंज केस अच्छा कमांड है। इनके पूरे केसेस आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये जरूर पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है चेंज केस के बाद वो है हमारे पास ये आप लोगों का
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग, ये वाला बटन। क्लियर फॉर्मेटिंग की एक अच्छी खासियत ये है कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है इसमें वो सब साफ करके जैसे शुरुआत में था नॉर्मल फॉर्म में बिल्कुल वैसे ही आपका पूरा का पूरा फॉन्ट चेंज कर देता है। देखिए सारी सेटिंग्स गायब कर दी उसने। तो इस तरह क्लियर फॉर्मेटिंग सब कुछ हटा देता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी अच्छे टूल्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई चीज काटनी चाहिए तो ये स्ट्राइक थ्रू यूज करते हैं। स्ट्राइक थ्रू से हमारा सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट कट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू कर दिया तो आप देखेंगे स्ट्राइक थ्रू से वो एक बीच से कट जाता है वो। तो ये सारे कुछ अच्छे टूल्स हैं जो आप लोगों को होम बटन पे ही मिल जाते हैं। ये भी अच्छा है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। अगर आप कोई चीज लिखना चाहते हैं पावर या फिर बेस में तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करिए। बस आप सिलेक्ट करिए और अपर केस या पावर में करना है या फिर लोअर में करना है वो यूज करिए। ये वर्ड आर्ट टूल्स भी दिए रहते हैं, आप लोग स्टाइलिश तरीके से भी लिख सकते हैं इसकी मदद से। कोई चीज आपने सिलेक्ट की और इसको यहाँ से इस तरीके से स्टाइलिश दे दी, उसकी आउटलाइन चेंज कर दी तो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ये लिख जाता है। तो ये सारे टूल्स आप लोगों को फॉन्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसी के बाद फॉन्ट कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये अलाइनमेंट टूल्स हैं, ये भी अच्छे हैं। आपके पास पहली चीज पेज में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक अलाइनमेंट है सेंटर, राइट, लेफ्ट और एक लास्ट वाला है जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट आपका पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन कर देता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। सेंटर, राइट, लेफ्ट की आपको पता ही है, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई और कंट्रोल आर। तो देखिए हमने यहाँ सेंटर लाइन किया, ये बीच में आ गया। अगर हमने राइट अलाइन बटन दबा दिया तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा और जस्टिफाई कर दिया तो आपका पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट के लिए ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इंडेंट है। इंडेंट बहुत अच्छा और यूजफुल है। इंडेंट से आप लोग अपने पैराग्राफ्स को आगे और पीछे शफल कर सकते हैं। जैसे अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इंक्रीज इंडेंट दबा रहे हैं तो हमारा पैराग्राफ ये आगे खिसक जाएगा। इंडेंट हमारा यही काम करता है। और देखिए डिक्रीज इंडेंट दबा रहे हैं तो ये पैराग्राफ पीछे खिसक जाएगा। ये पूरा का पूरा आगे और पीछे खिसकाने का काम करता है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसी के साथ साथ ये देखिए इंक्रीज से बढ़ रहा है। उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास लाइन स्पेसिंग है। यहां से आप लोग लाइन स्पेसिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं लाइन स्पेसिंग दूर कर रहा हूं तो ये बीच की स्पेस कम ज्यादा हो रही है और लाइन स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाहें। इसी के बगल में अगर आप देखें लाइन स्पेसिंग चेंज करने के बाद ये है फिल कलर। इससे आप लोग पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं जो ड्रम जैसा दिख रहा है। ये जो है ए से जेड वाला ये आपका सॉर्टिंग है। इससे आप अपने पैराग्राफ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। देखिए हमने डिसेंडिंग सेट कर दिया, अब असेंडिंग कर दिया तो जो ए वाला था या ए से लेके जेड के फॉर्म में लग जाएगा। ये शो एंड हाइड करेक्टर है। इस बटन को दबाते ही जहां जहां आपने एंटर किया है वहां वहां इसे साइन बन जाएगा। ये दिखाता है कि आपने यहां पर इतनी बार एंटर प्रेस किया है, तो इसे शो एंड हाइड कहते हैं। ये आपका बॉर्डर है। आप लोग लेफ्ट राइट टॉप जैसा बॉर्डर देना चाहें पेज के चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया तो पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आ गया। आउटसाइड बॉर्डर कर दिया तो सिर्फ बाहर का बॉर्डर दिखाई देगा। तो जैसा भी बॉर्डर आप देना चाहें वैसा आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और उसी में लास्ट में है स्टाइल। स्टाइल में बने बनाए सैंपल होते हैं। हम लोगों ने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। इसमें देखिए कोई भी एक स्टाइल चूज कर ली, ये अपने आप से उसी बनी बनाई स्टाइल के अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये अपने आप बनी बनाई स्टाइल्स जो दी गई है उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो चेंज कर देगा। और लास्ट में एक और है एडिटिंग। एडिटिंग टूल्स में हमारे पास सिंपल फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट है। अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना है तो सिलेक्ट करके फाइंड करिए। वो देखिए जहां जहां पे वो वर्ड लिखा है वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर देगा। और रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो आपने एक शब्द को प्रिंटर को प्रिंटर्स से चेंज कर दिया तो जहां जहां प्रिंटर लगे थे वहां देखिए सब जगह प्रिंटर्स लिख जाएगा। तो ये रिप्लेस करने के लिए है। क्लियर हो गया सभी को।